नमस्ते दोस्तों, ये भाग 4 है वीडियो का फ्रॉम किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ स्मॉल हिल विल हाइड अ होल रेंज ऑफ स्नोई माउंटेन्स so that you think that that little hill is the whole view and forget the tremendous vista stretching far away, mile upon mile behind it। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने। और इस वाक्य में एक हिडन फैक्ट है। वो कहते हैं, कहना ये चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये सारे मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं, तो आपको अगर उनकी किताब पढ़नी तो आप सेपरेटली पढ़िए, बट ये मेरे इंटरप्रिटेशंस है, ये मेरी समझ है। उनका कहना था कि हमारे जो दुख है, एक एग्जाम्पल की तरह मेरे पास एक दुख है, वो दुख को ही मैं देखता हूँ, और दुख के पीछे जो वास्टनेस है, जो हैप्पीनेस है, जो किंगडम ऑफ हैप्पीनेस है, मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं उस फियर के पीछे बैठा हूँ और रादर मैं उस फियर के आगे खड़ा हूँ, और वो फियर ने उस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस को ढक के रखा हुआ है। जैसे आप एक विशाल माउंटेन, एक पहाड़ के सामने आप खड़े हो, आपको लगता है वो विशाल है, और वो एक छोटा माउंटेन है, वो एक छोटे साइज का माउंटेन है जिसके पीछे बहुत सारे माउंटेन्स छिपे हुए हैं, बट आप देख ही नहीं पाओगे वो पीछे के माउंटेन्स को, क्योंकि आप जिस माउंटेन के आगे खड़े हो वो माउंटेन ही बहुत बड़ा है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो उस वास्टनेस जो पीछे छुपा हुआ है, उसके पीछे वो जो पीछे के माउंटेन्स छुपे हुए हैं वो आप देख पाओगे, नहीं तो आप उस माउंटेन तक ही सीमित रहोगे। तो इसी तरह से आप जो दुख को देख रहे हो, ये मेरी समझ है कि आप जो दुख को देख रहे हो वो दुख इतना बड़ा है कि आपको उस दुख के पार जाना होगा, उस दुख को क्रॉस करना होगा, उस फियर को क्रॉस करना होगा, तब जाके आप एक्चुअली देख पाओगे कि उसके पीछे क्या है। अब वो कैसे करे, वो क्रॉसिंग कैसे करे, उस माउंटेन पे कैसे चढ़े हम, कि ताकि हमको वो वास्टनेस दिखाई दिए, वो ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वो स्काई लाइन दिखाई दे हमको इस छोटे माउंटेन के पार। नहीं तो हम लोग इस छोटे माउंटेन तक ही सीमित हो जाएंगे, इस फियर तक ही हम रहेंगे, इस फियर को ही हम समझेंगे कि यही वास्टनेस है, यही सब कुछ है। तो ये उदाहरण से हमको ये समझ में आता है कि हमें हमारे डर, हमारे फियर्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसके पार जाना होगा, इनको समझना पड़ेगा कि क्या है, इनकी क्या साइज़ है, ये क्या कितने विशाल हो सकते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं ये दुख। हमको इनके पार जाना होगा। इनके पार क्या होगा, वो वास्टनेस होगा जो इस छोटे से दुख ने छुपा के रखा है, जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे उस हैप्पीनेस को, उस ट्रुथ को, उस विशालता को। अभी सवाल आता है कि हम इस दुख, इस फियर, ये सारे जो शैडोज़ है जो मैंने पार्ट 1 में बात किया था, तो इनके पार कैसे जाए, इनको क्रॉस कैसे करें, इनको कैसे देखें, इनके साथ कैसे रहे, कैसे ये स्वाभाविक रूप से ख़त्म हो जाए। मेरा एफर्ट से ये दुख, ये सारे ख़त्म नहीं होंगे, इसमें एफर्ट नहीं चलेगा, ये स्वाभाविक रूप से नेचुरली फिनिश होने चाहिए। मेरे इंटेंशंस नहीं होने चाहिए कि उनको फिनिश करूँ मैं, कि उनको ख़त्म करूँ, वो दुख चले जाए, मैं उनसे भाग जाऊँ या उनको दूर रखूँ। नहीं, उनके साथ रहूँ, उनके पूरी तरह से उनको समझूँ, क्यों आए, कैसे आया, वो दुख क्या है, वो थॉट क्या है, वो थॉट क्यों आया है, और मुझे क्यों डर लग रहा है उस थॉट से। है बहुत डिफ़िकल्ट है, पर करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस दुख को भी महसूस करना पड़ेगा। जितना उससे दूर भागेंगे उतना ज़्यादा डर लगेगा, भागना नहीं है। फिर वो कहते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम विथ अस। ये सेम हमारे साथ भी है। जैसे हम एक विशालता को नहीं देख पाते बिकॉज एक माउंटेन, एक बड़ा माउंटेन, विशाल माउंटेन हो, छोटा माउंटेन हो, उनके सामने तो हम बहुत छोटे हैं, तो उसके पीछे हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो उस माउंटेन ने उस विशालता को ढक दिया है।
कैसे देखेंगे हम? तो ये हमारे साथ भी होता है। कैसे होता है हमारे साथ? तो वो कहते हैं वी थिंक दैट बाय गिविंग अप लिटिल थिंग्स वी हैव सक्सीडेड। वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने छोटी छोटी चीज़ें गिव अप कर दी तो हमने सक्सेस पा लिया, हम कुछ अचीव कर लिया हमने। जैसे कि कुछ चीज़ गिव अप करने से हमें कुछ मिल गया है, हमें बहुत एक अच्छा आनंद मिलता है कि हमने दान किया, हमने दान धर्म किया, किसी की मदद की, हमने हमारे ये बैड हैबिट्स छोड़ दिए। फिर वो आगे कहते हैं लिटिल थिंग्स डू नॉट मैटर, वी नीड टू गिव अप द लिटिल थिंग्स। वो कह रहे वी नीड नॉट गिव अप द लिटिल थिंग्स, इट इज़ लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लिटिल हिल, यू मस्ट गो बियॉन्ड दैट लिटिल हिल टू सी द जायंट पीक्स। इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि हमको छोटी छोटी चीज़ों को गिव अप नहीं करना है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें उस माउंटेन से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उस माउंटेन की बाहर, उसके पार उस विशालता को देखना है, उस विशालता को समझना है, उस विशालता को महसूस करना है। हमें उस छोटे से हिल को पार करना है, टू सी द जायंट पीक्स। उस जायंट माउंटेन्स को देखने के लिए हमको उस छोटे माउंटेन को क्रॉस करना होगा। इसी तरह से इस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस को देखने के लिए हमें हमारे दुख के पार जाना होगा, उसके अक्रॉस जाना होगा, उसको पूरी तरह से समझ के, उसको स्वाभाविक रूप से ख़त्म करके, नेचुरली वो डिज़ोल्व होना चाहिए। आर्टिफिशियली नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक थॉट है और आप थॉट से थॉट को काट नहीं सकते। आपको बहुत ठहराव चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए उसके साथ रहने के लिए। पूरी तरह से हर वक्त चौकस रहे, अलर्ट रहे, अवेयर रहे। वो दुख कैसे आता है, कैसे जाता है, आसान नहीं है समझना, रहना, बट करना होगा, रहना होगा। आगे वो कहते हैं इट इज़ नो गुड क्लिंगिंग टू योर ओन पर्टिकुलर लाइन, योर ओन पर्टिकुलर एटीट्यूड, योर ओन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिवोशन और वर्शिप। अगर हम सब चीज़ को पकड़ के रखेंगे, हमारे दुख को, हमारे डिज़ायर्स को, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा एटीट्यूड, हमारा डिवोशन, हम भगवान को मानते हैं, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, हम जिस चीज़ को वर्शिप करते हैं, जिसके प्रति हम प्रेम करते हैं, हमारे भगवान को, हमारे किताबों को, पुस्तकों को, ग्रंथों को, सब छोड़ना होगा। फिर एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं वो, The stars sparkle, brilliant and beautiful, before the moon comes out, and then they all give way and go into the background before the one queen, the one ruler of the sky. एक बहुत ही प्यारा सा उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा। उन्होंने कहा जब तक मून को उन्होंने क्वीन कहा है, स्काई की, आसमान का क्वीन मून है। जब तक मून नहीं आता है तब तक स्टार्स स्पार्कल करते हैं, स्टार्स शाइन करते हैं, रोशनी देते हैं, चमकते हैं। पर जैसे ही मून आता है बाहर, मून उस रोशनी, स्टार की उस रोशनी के सामने कुछ नहीं है। मून की रोशनी उस सारे स्टार्स की रोशनी को ख़त्म कर देता है और फिर वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। स्टार्स की रोशनी, स्टार्स सारे छुप जाते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं उस चांदनी की रोशनी के सामने। क्या समझना है? ये तो एक बहुत अच्छा कहावत था, पर हमको इससे क्या लेना देना है? हमारे जीवन में इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे दुख है, सॉरोज, फियर्स, एंजाइटीज, ये स्टार्स के जैसे हैं। ये चमकेंगे, दिखाई देंगे, आएंगे जाएंगे, चमकेंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे। बट जैसे ही आपने उस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस को, उसकी झलक आएगी, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने एक एनालॉजी दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं ये चीज़ को। बहुत ब्यूटीफुल है चीज़ समझने की। पर वो किंगडम ऑफ हैप्पीनेस आएगा कैसे? और ये जो चमक रहे हैं, ये जो हमारे फियर्स, एंजाइटीज़, पेन्स, सॉरोज, ये जो चमक रहे हैं स्टार्स की तरह हल्के हल्के, ये किंगडम ऑफ हैप्पीनेस की रोशनी के सामने कैसे गायब होंगे? पहले तो वो आएगा कैसे? क्या हम समझते भी हैं व्हाट इज़ हैप्पीनेस?
उस विशालता को समझते हैं? खुश आनंद, उस आनंद को समझते हैं? मुझे नहीं लगता है। उसकी झलक भी नहीं देखी है हमने, महसूस भी नहीं किया है उसको। सिर्फ उस चमकते हुए तारों को देखा है, उन दुखों को देखा है, इस पेन को देखा है, हमारे सॉरोस को देखा है, दुखों को देखा है, हमारे डर को देखा है हमने। हर वक्त यही सब हम देख रहे हैं। अभी तक तो चांद आया ही नहीं है बाहर। जब वो आएगा तो ये सारे हट जाएंगे, वो तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। अभी तो हम इनमें ही घिरे हुए हैं, इनसे ही घिरे हुए हैं। इन्होंने हमको सराउंड करके रखा है, हम इसमें अटके हुए हैं। इसके पार हमें कहाँ पर दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम और दूसरे लोगों को क्या दिखता है, क्या समझते हैं, क्या उन्होंने उस हैप्पीनेस की झलक देखी है, उसको महसूस किया है, मुझे नहीं मालूम। शायद हम में से बहुत होंगे जो उन्होंने किया होगा, एक मोमेंट के लिए भी किया होगा शायद। पर उसका क्या फ़ायदा जब हम फिर से उसी में चीज़ में आके अटकने वाले हैं। कहते हैं कि वो झलक एक बार दिख गई उस हैप्पीनेस की तो फिर कभी वो छूटती नहीं है। पर अगर फिर से हम घिर के उसी में आने वाले हैं, उसी दुख में, तो और भी दर्द होता है। फिर हम और स्ट्रगल करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट होती है हमारे अंदर, और इच्छाएं उत्पन्न होती है, डिज़ायर्स आती है कि हम उस हैप्पीनेस को जिसको हमने महसूस किया था एक क्षण के लिए, उसको हम हासिल करें, फिर से महसूस करें। वो डिज़ायर्स हैं और ये अनलिमिटेड साइकिल है, ये साइकिल रिपीट होती है। फिर हमको इससे भी तोड़ना पड़ेगा, इससे भी छुटकारा चाहिए। इट्स ए नेवर एंडिंग साइकिल। कहाँ पे ख़त्म होगा ये? आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, सो मस्ट यू ऑल बिफोर हिम हु इज़ आवर रूलर। अर्थात हमको भी, हमारी रोशनी भी उस रोशनी के सामने कुछ नहीं होगी। जैसे हमें भी बैकग्राउंड में जाना होगा उस रोशनी के सामने, उस इटरनल ट्रूथ के सामने, उस इटरनल बीइंग के सामने। इटरनल मीन्स परमात्मा। उस परमात्मा के सामने हम कुछ नहीं है। जब हमको उस चीज़ का महसूस जब होगा, नहीं हुआ है, हमको तो मालूम भी नहीं परमात्मा क्या है, बट ये कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं, उन्होंने ये महसूस किया होगा। इसके लिए कोई कह सकता है ये चीज़, हम भी कह सकते हैं, बट क्या हमने महसूस किया है वो चीज़? कहना बहुत आसान है, कितना हम फील करते हैं वो चीज़, हमारे में कितनी इच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, कितना विल है उस चीज़ को महसूस करने के लिए। विल से काम नहीं होता है, बट एटलीस्ट वो विल एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमको एटलीस्ट उसके करीब तो लेके जाएगा, उस एहसास के करीब तो लेके जाएगा। पर विल से हम वो उस हैप्पीनेस को नहीं देख सकते, उस किंगडम को नहीं देख सकते, मुझे नहीं लगता है। और वो जो प्रोसेस है उस किंगडम के तरफ मूव करने का, उस हैप्पीनेस की तरफ, वो यही है कि हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। कैसे जाए बैकग्राउंड में? हमको गिव अप करना है। क्या गिव अप करना है? हमारे सारे दुख। कैसे गिव अप करेंगे? दुख, डिज़ायर्स, फियर्स, जेलसी, हेट्रेड कैसे गिव अप करेंगे? उनको समझ के। कैसे समझेंगे? तो उनके साथ रहना है। कैसे रहेंगे? तो अवेयर रहना है, उनके साथ रहना है, हर वक्त रहना है, उनसे भागना नहीं है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? फिर से वो, अगर हम ये क्वेश्चन आता है कि उनके साथ रहने से हमको किंगडम ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा, हम उस हैप्पीनेस तक पहुंच पाएंगे, उस परम आनंद तक पहुंच पाएंगे, फिर से हम उस डिज़ायर के चक्कर में अटक। तो यहाँ पे आके हमारा सवाल ख़त्म होना चाहिए, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। इसके आगे सवाल नहीं होना चाहिए कि इसके आगे क्या होगा, जब हम रहेंगे तो क्या होगा। तो ये स्वाभाविक रूप से ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होगा तो क्या होगा? तो क्या हमें फिर से हैप्पीनेस मिलेगा? क्या हम हैप्पीनेस के, सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है ये समझना है कि हम स्टार्टिंग इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है कि हमको किंगडम ऑफ हैप्पीनेस मिले, इसके लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हम दुख के साथ रह रहे हैं, दुख के साथ जीना सीख रहे हैं, जीना नहीं सीख रहे, रादर हम उसके साथ रह रहे हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर रहे, ना उसका विरोध कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, ना उसका विरोध कर रहे हैं, ना उसको एनकरेज कर रहे हैं, बट एक सेपरेट आइडेंटिटी से उसको देख रहे हैं, एक अलग से हम देख रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे। नहीं तो हमारे जीवन में हम ऑल द टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे दुख हम कहते हैं कि ये मेरा दुख है, हमारा दुख है। कहाँ से हमारा हो गया? कहाँ से ये मेरा दुख हो गया? दुख होता है
जब मैं कहता हूँ कि मेरा दुख, मैं मेरे दुख को देख रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है? ये कोई आइडेंटिटी नहीं है दुख का। दुख दुख है, मेरा तुम्हारा ये सब नहीं। वंस अगेन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मेरी समझ है। कृष्णमूर्ति जी कहते हो नहीं कहते हो मुझे नहीं आइडिया है, बट यहाँ पर एक जगह पे आके सवाल ख़त्म होने चाहिए। जैसे ही विदाउट इंटेंशन अगर आप कर रहे हो, ये कोई डिज़ायर नहीं है कर, ये हासिल, ये सोच के हम नहीं जा रहे आगे कि किंगडम ऑफ हैप्पीनेस को हासिल करना है या उसको पोजेस करना है, बट रहना है, दुख के साथ रहना है, उसको महसूस करना है, समझना है। आगे जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। दरवाज़ा खुलेगा उस किंगडम के लिए तो खुलेगा, नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। कोई इच्छा नहीं है कि हैप्पीनेस के लिए इच्छा नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, इट डज नॉट मीन दैट यू मस्ट थ्रो अवे योर इंडिविजुअलिटी, बट दैट यू मस्ट बिकम लाइक हिम, एंड यू कैन ओनली डू दैट if you are able to look at everything in life from his point of view। अभी यहाँ पे his कौन है, वह कौन है, him कौन है, वो क्या सोच के बोल रहा है, वो कौन से लेवल से बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति जी? क्या उन्होंने उसको देखा है, उस चीज़ को महसूस किया है, उस इटर्नल वास्टनेस को महसूस किया है? तभी तो कोई जाके ये बोल सकता है कि हमको यू हैव टू बिकम लाइक हिम, उसके जैसा बनना पड़ेगा। अब वो कौन है नहीं मालूम, कौन है वो, किसके जैसे बनना है। बट ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, बहुत हायर लेवल की बात है। मैं बहुत क्रिटिकल हो रहा हूँ, मुझे मालूम है, हर पाठ में मैं बहुत क्रिटिकल हो रहा हूँ, बट आप जस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट कर लो बात को। उनके लेवल से वो ठीक है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, वो होगा, बट वहाँ तक पहले पहुँचे तो सही। कैसे पहुँचेंगे हम वहाँ पर? उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो महसूस किया है, वो जो बोल रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। वो उन्होंने किसी चीज़ को देखी है, इसके लिए वो बोलते कि लाइक हिम, बिकम लाइक हिम। वो देख रहे हैं उस चीज़ को, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वो ट्रूथ की बात कर रहे हैं, इटरनल ट्रूथ। भगवान नहीं, कोई एक पर्सन नहीं है वहाँ पर भगवान की तरह, वो एक इटरनल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सिर्फ ट्रूथ ही है और कुछ नहीं है, सच्चाई, बस सच्चाई और सच्चाई। कैसे वो महसूस करेंगे? मैं सोचता हूँ कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने किसको देखा, उस सच्चाई को कैसे देखा उन्होंने? सभी का वक्त आता है, उनका वक्त था वो देखने का, स्पेशल नहीं थे शायद। उन्होंने कुछ किया भी नहीं था वो चीज़ को महसूस करने के लिए, उस आनंद के पास आने के लिए। वो बहुत बार कहते भी हैं कि आनंद सबके बस का नहीं है, उस हैप्पीनेस को महसूस करना सबके बस का नहीं है। डर लगता है उस वास्टनेस को देख के, पर वो कहते हैं, उनका मानना है कि हमको हर एक चीज़ हमारे जीवन में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उस ट्रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस ट्रूथ के जैसे बनना है, उस यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा। हमारा जीवन ही झूठ पे खड़ा है, कहाँ से हम ट्रूथ को देखेंगे? पहले तो हमें हमारे सारे डर को ख़त्म करना होगा, नेचुरली ख़त्म होने चाहिए वो, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, दबा कर नहीं।